जब हम लोग वॉइस पढ़ने वाले हैं तो वॉइस शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, इनके अंदर जो आपको देखने को मिलेगा उसको समझने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअली में होगा क्या। ठीक है, तो सबसे पहले जब एक्टिव और पैसिव वॉइस आप बनाएंगे ना तो उसमें कुछ टर्म्स दिखेंगे एसटीओ वाला। क्या टर्म्स दिखेगा? एसटीओ का। ठीक है, और एक टर्म्स आपको स्ट्रक्चर के अंदर दिखेगा ओटीएस का। ठीक है, ओटीएस का। ठीक है, तो ये दोनों का मतलब समझते हैं कि ओटीएस और एसटीओ होता क्या है। तो देखो एसटीओ क्या होता है? एसटीओ का मतलब होता है सब्जेक्ट टर्न इनटू ऑब्जेक्ट। तो एस का मतलब होगा सब्जेक्ट, टी का मतलब होगा टर्न, है ना, और ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। मतलब अगर बात करें, ठीक है, तो सब्जेक्ट लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, है ना, टर्न इनटू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट टर्न इनटू ऑब्जेक्ट, ये हो गया एसटीओ। जो सब्जेक्ट होगा वो हमारा क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, अगर दूसरा बात करें तो यहाँ पे ओटीएस का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टर्न, है ना, इनटू सब्जेक्ट। पूरे वॉइस में इन्हीं का खेला है और ये समझ लेंगे तो आपको अच्छा से समझने में आसान हो जाएगा। क्या कि ऑब्जेक्ट जो है अब हमारा क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट टर्न इनटू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टर्न इनटू सब्जेक्ट। ठीक है, अगर देखी जाए तो वॉइस के अंदर सबसे मुख्य बिंदु जो आपको स्ट्रक्चर में दिखेगा जब हम लोग बनाएंगे तो ओटीएस आएंगे और एसटीओ आएंगे। तो ओटीएस मतलब ऑब्जेक्ट टर्न इनटू सब्जेक्ट और एसटीओ मतलब सब्जेक्ट टर्न इनटू ऑब्जेक्ट। पहले पॉइंट हो गए। ठीक है, दूसरा पॉइंट अगर आए, दूसरी चीजों को अगर समझें तो दूसरी पॉइंट को समझ लेते हैं क्या है ना। तो दूसरे पॉइंट समझ लेने से पहले कुछ चीजों को समझिए कि जब सब्जेक्ट होगा, जब अपना क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। ठीक है, जब अपना सब्जेक्ट होगा, है ना, तो वह जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये जो है क्या होगा? ऑब्जेक्ट के फॉर्म्स में भी आएगा। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट के फॉर्म्स में भी आएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट होगा जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे मेरे भाई, है ना, जब हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे, ठीक है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में बनेगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में बनेगा। तो क्या बनेगा? तो समझिए सबसे पहले तो क्या होगा? कर्ता जो होगा या मैं, है ना, आई हो सकता है ना, यू हो सकता है ना, ही हो सकता है, रहता है ना, सी रहेगा, है ना, वी रहेगा, क्या दे रहेगा, क्या रहेगा ना, कोई नेम रहेगा, है ना, या इट रह सकते हैं, क्या। तो जो सब्जेक्ट है मेरा वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में बदलेगा। तो ये कैसे बदलता है? तो जो आई है ना, जब सब्जेक्ट आई जो है जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये बन जाएगा मी। क्या बन जाएगा? मी बन जाएगा। जब यू सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो यू का जो है यू ही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन जो है देखने को नहीं मिलता। जब ही रहेगा तो ये हिम बन जाएगा। ठीक है, और जब सी रहेगा तो ये क्या बन जाएगा? हर बन जाएगा। वी जब सब्जेक्ट हो और ऑब्जेक्ट बने तो क्या बन जाएगा? अस बन जाएगा। दे जब है ये दैम बन जाएगा। ठीक है, जो नाम रहेगा वो सिंपली नाम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। और इट का भी, ठीक है, जनरली क्या रहेगा? इट ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो समझिए का प्रयास करते हैं कि हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, जो कंडीशंस को हम लोग देख रहे हैं, जो टर्म्स और पॉलिसी को हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, वो ये कि जब सब्जेक्ट हमारा, है ना, एक्टिव वॉइस में आई रहेगा, एक्टिव वॉइस में यू रहेगा, एक्टिव वॉइस के अंदर ही रहेगा, सी रहेगा, वी रहेगा, दे रहेगा, नेम रहे या इट रहे। ठीक है, तो वो जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनेगा यानी ओटीएस फॉर्म्स में आएगा।
क्या आएगा, ओटीएस फॉर्म्स में आ जाए एसटीओ फॉर्म्स में, ठीक है। तो ओटीएस पहले ऑब्जेक्ट था, है ना, और क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट टर्न इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो जो ऑब्जेक्ट है मेरा, ये वाले जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं सारे, ठीक है, ये सारे जब ओटीएस में आएंगे तो ये है ना बाई सब्जेक्ट में इस प्रकार से दिखेगा। और जब ये सब्जेक्ट है हमारा, ये हमारे अगर बात करें तो एसटीओ में जाएगा, सब्जेक्ट टर्न इनटू ऑब्जेक्ट के अंदर जाएगा। तो ये एसटीओ जो है वो इस सारे फॉर्म्स में, आई का मी, यू का यू, ही का ही, सी का हर, वी का अस, दे का देम, नेम तो है वो नेम ही रहेगा, एंड इट का जो है वो इट ही रहेगा। तो ये जो है ओटीएस और एसटीओ का खेला होता है, ठीक है। इन चीजों पर ध्यान देना है कि हमारा सब्जेक्टिव केस है और ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। तो सब्जेक्टिव केस जब ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो इस रूप में दिखेगा, और जब ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव रूप में आएगा तो इस रूप में दिखेगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आते हैं अगले स्लाइड्स में। जैसे अब हम टेंस पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं हम लोग, टेंस पढ़ा था, बिल्कुल पढ़े होंगे। टेंस जो पढ़ते हैं ना, टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस पढ़ते हैं ना। तो प्रेजेंट टेंस के अंदर जितने भी सेंटेंसेस आपको दिखता है, जितने भी आपको वाक्य आप देख पाते हैं, जितने भी आपको कल्चर्स, एक्टिविटीज आपको दिखाई पड़ता है, वो टेंस के जो है वो सब के सब क्या होते हैं, एक्टिव वॉइस होते हैं। बस इतना समझिए कि जितने भी आप नॉर्मली जो भी स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं वो सब के सब मेरे भाई एक्टिव वॉइस है, ठीक है। इन एक्टिव वॉइस को, है ना, हम लोग क्या करते हैं, है ना, जितने भी फॉर्म्स है, फॉर्म्स ऑफ टेंस या पार्ट्स ऑफ टेंस भी लिख लो, या जितने भी स्टेटमेंट है, ठीक है, वो एक्टिव वॉइस है, ठीक है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए अब हम लोग सीखेंगे, ठीक है। उससे पहले समझिए कि टेंस के अंदर जितने भी क्या है पार्ट है, फॉर्म्स है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। सबसे पहला मान लो प्रेजेंट टेंस के अंदर, प्रेजेंट टेंस के अंदर जो है वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या पढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर साथ में हम लोग कह सकते हैं क्या कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो पढ़े हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होता है ना, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट जो हमारा ये हुआ स्ट्रक्चर हुआ, ये होता है मेरे भाई एक्टिव वॉइस। सीधा सीधा आप समझ लो, ज्यादा हेर फेर करने की आवश्यकता नहीं है। आप जो भी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो ना वो सब का सब एक्टिव वॉइस होगा। क्या होगा, एक्टिव वॉइस होगा। बीच में कोई डॉट वॉट के सकता है नहीं। जितने भी आप टेंस पढ़े आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट किए, और जो ट्रांसलेट किए थे इसी के अकॉर्डिंग किए थे, तो ये सारे क्या हो जाते हैं, एक्टिव वॉइस होता है, ठीक है। क्या हो जाएंगे, एक्टिव वॉइस हो जाएंगे। अब हम लोग इसी चीज को, जैसे एग्जाम्पल लिख ले, क्या एग्जाम्पल लिख लो, क्या कि वी स्पीक इंग्लिश, है ना, वी स्पीक इंग्लिश, ठीक है। ये मेरा जो टेंस का जो स्टेटमेंट है, ये जो सेंटेंस है मेरा, ये मेरा क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो गया, है ना। तो ये क्या है, अपने आप में एक्टिव वॉइस है, ठीक है। ये सब के सब क्या है, एक्टिव वॉइस है, ठीक है। तो वी स्पीक इंग्लिश, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, आई स्पीक इंग्लिश क्या हो जाएगा, है ना। ये सब जो है वो क्या हो जाएंगे, है ना, ये सब के सब एक्टिव वॉइस हो जाएंगे। और इससे पूर्व अगर आप बात करें मेरे भाई, अगर हम लोग बात कर ले तो जरा समझने का प्रयास करिएगा। क्या हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ते हैं, है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ते हैं, उसके अंदर आपको देखने को मिला होगा, क्या मिलता है ना। पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली, ठीक है। क्या कि जब भी हम किसी नॉन के अंदर, थोड़ा सा ये समझ लो, किसी नॉन के साथ, या है ना, नॉन या
के साथ हम लोग क्या कर लेते हैं, एस या ईस लगा लेते हैं, है ना। तो क्या बन जाता है, ये जो नॉन है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल नॉन बन जाता है। क्या बन जाता है, प्लूरल नॉन बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, प्लूरल से बन जाता है, सिंपल समझिए। और जब भी हम किसी वर्ब के अंदर यानी वर्ब के साथ में एस और एस लगा दे तो ये जो है वो सिंगुलर बन जाता है। क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेसिक फंडा था जो कि समझना है, ठीक है। तो और ये सब जो है ना वर्ब का यूज सिंगुलर कहाँ करेंगे, प्लूरल कहाँ करेंगे, ये सब हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब समझते हैं, मान के चलो हम अभी बोले वी, है ना, एग्जाम्पल दिए थे क्या, वी स्पीक्स इंग्लिश, वी स्पीक इंग्लिश, हमने बोला वी स्पीक इंग्लिश, वी स्पीक इंग्लिश, ये क्या है भैया, ये एक्टिव वॉइस है कि नहीं। अब इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाने हैं, इसको क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है। इसको पैसिव वॉइस बनाना है तो क्या करेंगे, अब आती है स्ट्रक्चर्स की जरूरत जो हम लोग ओटीएस और एसटीओ, है ना, समझने का प्रयास कर रहे थे। तो इसके स्ट्रक्चर्स जो है वो इस प्रकार हो जाएगा, ओटीएस प्लस एम इज आर, ओटीएस प्लस एम इज आर प्लस क्या हो जाएगा, ओटीएस प्लस एम इज आर प्लस V3 प्लस बाई प्लस एसटीओ। ये जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। क्या है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। ये क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर बात करें तो एक बार यहाँ लिख लो, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, क्या, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ये बात करते हैं तो ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए स्ट्रक्चर था। क्या था, अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए भैया ये स्ट्रक्चर था, कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर सब्जेक्ट है V1 रहेगा या V5 रहेगा, V1 किसके साथ रहेगा और V5 किसके साथ रहेगा। तो एक नज़र हम ये भी देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम नीचे बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा, क्या रहेगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा, सब्जेक्ट अगर क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा, है ना, तो हम लोग V5 का यूज करेंगे। और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल रहेगा तो क्या करेंगे, V1 का यूज करेंगे, ठीक है। V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है वो हमेशा प्लूरल ही होता है, ठीक है। तो ये वाली फॉर्म जो आप देख रहे हैं, ये वाली जो है वो बिल्कुल प्लूरल ही है, ठीक है। और ये वाली जो है वर्ब जो है वो सिंगुलर है, ठीक है। तो जैसा सब्जेक्ट दिखेगा यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही V1 या V5 का हम लोग यूज करते हैं। टेंस में आप लोग बेहतर तरीके से पढ़े होंगे। चलिए अब हम आते हैं ओटीएस समझते हैं। और एम इज आर क्या है, V3 और बाई प्लस एसटीओ। ये जो है ना वो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसको समझने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तो पैसिव वॉइस के अंदर जो है ना, हम लोग इसके स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करें कि वास्तव में ये होता क्या है, कैसे बनेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट जो है ना वो अब मेरा क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस में। और जो हमारा ऑब्जेक्ट था ना वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लिए और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिए, तो इंग्लिश क्या हो जाएगा, है ना, इंग्लिश हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ओटीएस फॉर्म आया, ऑब्जेक्ट टर्न इनटू सब्जेक्ट। कोई नाम है किसी चीज का, कोई वस्तु का, कोई स्थान का, कोई व्यक्ति का, ठीक है। तो वो जो क्या था मेरा ओटीएस के फॉर्म में जब एसटीओ बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, तो वो नाम रहे, कोई प्रकार का कोई चेंज जो है, इसमें बदलाव आपको देखने को नहीं मिलता है। तो इंग्लिश क्या हो जाएगा, है ना। अब देखिए एम इज आर का प्रयोग कहाँ करेंगे, किसके साथ करेंगे, तो उन चीजों को समझना होगा, है ना। तो आई बेसिकली हम देखते हैं, याद रखो आप, ठीक है, कि आई के साथ हम लोग एम का प्रयोग करते हैं। इसकी जो है ना वो स्पेशल जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट है, अपना बॉन्डिंग है, ठीक है।
इज जो है ना और आर जो है कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। तो जब कोई है ना, जब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट की बात की जाएगी, ठीक है, कोई मटेरियल्स कोई ऑब्जेक्ट की बात की जाएगी, कोई प्लेस की बात की जाएगी, तो हम लोग इज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इज लिख देंगे, ठीक है। तो इंग्लिश इज, ठीक है। अब क्या है V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये जान के रखो कि ये जो हमारा सब्जेक्ट के फर्स्ट फॉर्म है वो प्लूरल है ना, उसके V3। तो स्पीक यहाँ क्या है मेरा V1 है ना, तो V3 क्या लिखेंगे, तो स्पीक का क्या हो जाएगा, स्पोकन होता है कि नहीं होता है, इसीलिए वर्ब भी याद करना बहुत जरूरी है। इंग्लिश इज स्पोकन। अब आया स्ट्रक्चर में बाय, तो बाय लिख दो। अब आया एसटीओ, तो सब्जेक्ट क्या था, तो सब्जेक्ट भैया वी है, सब्जेक्ट क्या है अपना वी है। तो वी का ऑब्जेक्टिव कैसे हमने बताया था, क्या था ऑब्जेक्टिव कैसे हमने बताया था कि नहीं बताया था, बिल्कुल बताया था। तो वी का ऑब्जेक्टिव कैसे, यहाँ देखो सब्जेक्ट है ना, वी है, वी का ऑब्जेक्टिव कैसे यहाँ पे है कि नहीं, बी का ऑब्जेक्टिव कैसे क्या होता है, अस होता है कि नहीं होता है ना, अस होता है। वी का ऑब्जेक्टिव कैसे क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे, यानी अस का यूज करेंगे। यहाँ पे क्या बोलेंगे, इंग्लिश इज स्पोकन बाय अस। ये मेरा जो है भाई बन के पैसिव वॉइस आया, ठीक है, ये मेरा पैसिव वॉइस बन गया है। तो इन सारे चीजों को बेसिक से समझना होगा, तभी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कर पाओगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इतना आसान नहीं है कि आप ऐसे धुआं उड़ा दो। मेरा भाई ऑब्जेक्टिव करने के लिए कॉन्सेप्ट को आपको समझना बहुत जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट को समझिए और कॉन्सेप्ट को पकड़िए। जब आपकी नींव, जब आपकी रूट, आपकी जड़ें जो है, आपको बेसिक फंडामेंटल हर एक चीज जो है वो स्ट्रांग दिखेगा, तो बेसिकली आप इन चीजों पे आप जीत हासिल कर सकते हो और आपको आसान लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा, आसान लगेगा, ठीक है। अब चलते हैं दूसरी तरफ, हम अगले पेज में आते हैं, ठीक है। और अगले पेज में आने के बाद हम आपको इसी तरह का एग्जाम्पल फिर से देने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहे हैं क्या, ही speaks English, he speaks English। इसको तो बनाना है, उससे पहले इन चीजों को कॉन्सेप्ट जो है ना वो भी समझना पड़ेगा, ठीक है। कि भैया यहाँ पे तो एस लगा दिए हैं और यहाँ पे क्या, तो वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की कॉन्सेप्ट है, वो समझिए, है ना। क्या कि जब हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा और तो V1 लगाएंगे, है ना, और सब्जेक्ट क्या रहेगा तो हम V5 लगाएंगे। तो समझिए, उसके बाद इसको बनाइएगा, है ना। समझिए, उससे पहले हम एक और पेज ले लेते हैं, है ना। क्या कि जब हमारा सब्जेक्ट जो है क्या रहे, जब हमारा सब्जेक्ट जो है भैया वो क्या रहे, आई बी, है ना, यू, दे, ये सारे जो हमारा सब्जेक्ट रहेंगे तो हम क्या करेंगे, हमेशा प्लूरल फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का प्रयोग करेंगे, मतलब V1 का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब हमारा सब्जेक्ट क्या रहे, ही रहे, सी, इट, है ना, या कोई नाम रहे, नेम रहे, राम श्याम, ठीक है, तो हम यहाँ पे V5 का प्रयोग करेंगे, यानी सिंगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का प्रयोग करेंगे। तो इन चीजों को, है ना, आप समझिए, तो ही आप वर्ब्स के फॉर्म्स को, है ना, समझ पाने के बाद जो है आप जो है वर्ब्स का इस्तेमाल कर पाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। तो आइए जरा, है ना, अब हम लोग इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो सोल्व करने के लिए हम लोग क्या देखा था कि भैया सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लो, ठीक है। लिखने की आवश्यकता नहीं, अगर याद है तो फिर भी मैं लिख ही देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। OTS प्लस एम इज आर, क्या, OTS प्लस एम इज आर प्लस क्या होता है, V3 प्लस बाई प्लस क्या हो जाएगा, STO। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। OTS प्लस एम इज आर
प्लस V3 प्लस बाई प्लस H2O क्या हो जाएगा, ये इसका स्ट्रक्चर है ना। तो अब इस स्ट्रक्चर्स पे जो है ना, इन सारे सेंटेंस को बनाने का प्रयास करेंगे जो आपको दिखेगा। तो चलिए हम सीधे सीधे बिना समय व्यतीत किए हुए, बिना समय गवाए हुए जो है हम लोग आते हैं, है ना, क्वेश्चंस पे आते हैं। क्या टाइमर लगा दूं क्या, एक बार जरा देखा जाए, टाइमर सेट कर दूं क्या मेरे भाई। चलिए 10 सेकंड में इस सवाल को उड़ाना है, ठीक है, 10 सेकंड में इस सवाल को उड़ाना है। अगर हो जाए, है ना, तो हम लोग आगे चलेंगे। 10 सेकंड में सवाल उड़ाना उड़ा लेते हैं, ठीक है, डन हो गया, ठीक है। चलिए आगे आगे नहीं, एक बार इंग्लिश मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है मेरा वह सब्जेक्ट रहेगा। तो क्या रहेगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या था और इंग्लिश के साथ क्या लगाएंगे, एम की इज की आर, तो इज लगाएंगे, अभी हमने बताया आपको। उसके बाद क्या लगाना, V3, तो स्पीक्स का V3 क्या हो जाएगा, अभी स्पोकन ही हो जाएगा, क्योंकि ये V5 है ना, स्पीक्स है ना, तो स्पीक का भी V3 क्या हो जाएगा, ऑलवेज स्पोकन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, बाई, उसका रेस्टियो क्या है, ही, तो ही का क्या होता है, ही का हिम हो जाता है कि नहीं। कितना नॉर्मल सा सवाल है, जब आप बेसिक चीजों को समझ लोगे ना तो काफी अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में, काफी बेहतर लगेगा, काफी शानदार आप देख सकते हो इन चीजों को, और काफी अच्छे तरीके से जो है वो आंख बंद करके जो है इसको आप हल कर सकते हो, इन सारे प्रश्नों को हल कर सकते हो, सारे चीजों को, कॉन्सेप्टों को देख सकते हो, सीख सकते हो। तो उन चीजों को देखने के लिए, सीखने के लिए आपको बेसिक चीजों का जो है वो प्रयोग करना होगा, ठीक है। आइए जरा, है ना, हमने क्या, हम लोगों ने ये समझा है, इस चीज को जो है वो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, काफी अच्छा लगेगा आपको, शानदार लगेगा जब आप इन चीजों को, है ना, बेसिक फंडामेंटल जो है इंग्लिश के अंदर आप इसको देखोगे तो काफी मजा आ जाएगा, ठीक है। अब जो है ना, इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जब हम बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, ठीक है, अब क्या होता है ना, हम टेंस के अंदर क्या देखे थे, ही, है ना, अगर क्वेश्चंस को देख ले, ही डज नॉट अब क्वेश्चन ऐसे ही आ सकता है कि क्वेश्चन निगेटिव दिखेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन निगेटिव दिखेगा तो क्या करेंगे मेरे भाई, जब क्वेश्चन सबको निगेटिव दिखाई दे तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, जैसे है वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, है ना, इसको बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी हम लिख लेते हैं एक बार, क्या कि ऑब्जेक्ट, ओटीएस टर्न इनटू सब्जेक्ट, ओटीएस टर्न इनटू सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, है ना, एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूं, है ना, प्लस नॉट, क्या लगेगा, प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाई प्लस H2O, बस इसी स्ट्रक्चर को यूज करना है आपको, और फिर फटाक से क्वेश्चन जो है बन जाएगा। तो देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए, क्या आप क्वेश्चंस को बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा सर, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए, 10 सेकंड का टाइमर भी लगा दिया है हमने, और इसको एक बार देख लीजिए, काफी शानदार तरीके से जो है ना, हो गया। चलिए आते हैं, अब इसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। पहले ऑब्जेक्ट जो था वो सब्जेक्ट बन गया, यहाँ पे सब्जेक्ट, है ना, ओटीएस जो क्या बन गया, है ना, ओटीएस के अनुसार ऑब्जेक्ट जो है हमारा सब्जेक्ट बन गया, इसके साथ हम लोग इज लगाएंगे। इसके बाद जो है ना हम लोग क्या लगाएंगे, इसके बाद जो है हम लोग भैया क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। इंग्लिश इज नॉट स्पोकन, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, इंग्लिश इज नॉट स्पोकन बाय हिम, क्या हो जाएगा, इंग्लिश इज नॉट स्पोकन बाय हिम। ये हमारा एक्टिव वॉइस है और ये हमारा पैसिव वॉइस है, ठीक है। हमने टेंस के अंदर सीखा था कि एक क्वेश्चंस को हम लोग 6 फॉर्म्स में, कितने फॉर्म्स में, 6 फॉर्म्स में बनाते हैं। पहला तो क्या, एडजेक्टिव सेंटेंस, पहला क्या बनाते हैं, है ना, एडजेक्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब सिंपल सा है
है ना, जो हो जाती है। अगर बात करें भाई कॉल कौन कर रहा है,